हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा हंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। गाइस, अभी जो वर्क फ्रॉम होम का माहौल चल रहा है, जहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो वर्क प्रेशर में बहुत सारे लोग जो है वो एक तो कोरोना के कारण जहाँ जॉब नहीं है उसके कारण अपना मॉरल डाउन कर लिया है उन्होंने। बहुत सारे लोगों का उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सामने वाली परिस्थिति को किस तरह फेस करना है इसके प्रति उन्हें कोई गाइडेंस नहीं है। इसके प्रति उनका एकदम लाइफ के प्रति डिससेटिस्फेक्शन हो गया है, लाइफ के प्रति देखने का नजरिया चेंज हो गया है, हर चीज नेगेटिव हो गई है। और इसी चीज को हम ट्रांसफॉर्म करने आए हैं आज का वीडियो लेकर। तो इस वीडियो को एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना। इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। ये कंप्लीट टॉपिक जो मैं आज लेकर आई हूँ उन्हें मद्देनजर रखते हुए, जो लोग इस कोरोना के कारण जॉबलेस हुए हैं, जो लोग किसी जॉब में काम भी कर रहे हैं बट इतना प्रेशर झेल रहे हैं जिसके कारण उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, और वो लोगों के लिए जो किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर है, बाकी तमाम उन लोगों के लिए जो लोग अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना चाहते हैं। तो मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहेगा। और अगर मुझे आप पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे एक बात सच्ची में आपसे कहनी है, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो। कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स करोगे तब मुझे पता चलेगा कि वीडियो में मुझे क्या और डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, तो उसमें आप करिएगा। और मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि यू शुड टॉक इन इंग्लिश टू मेक अ इंग्लिश वीडियो। सी, मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी जो जिसको हम बोल सकते हैं व्यूवर्स है या जो लोग मुझे देखते हैं, वो लोग मुझे हिंदी में सुनना पसंद करते हैं, मिक्स लैंग्वेज में सुनना पसंद करते हैं। दिस इज रीजन व्हाई आई एम कमिंग अप विद अ मिक्स लैंग्वेज। सो फ्यूचर में लेकर आऊंगी जहाँ पे मैं इंग्लिश में बातें जरूर करूंगी, बट टाइम भी आप मुझसे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में सुनिएगा। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, लाजमी सी बात है, कोरोना किसी को भी नहीं पता था कि कोरोना आया है, और किसी को भी नहीं पता था कि इतना लंबा चलेगा। और जो भी जॉब के जो जॉब प्रोवाइडर्स थे या जो भी कंपनी ओनर्स थे, जो या जो भी वो लोग जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते थे, उन्हें थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें ये सब चीजें करनी पड़ेगी। और बेसिकली जो लोग एक ओनरशिप के पोजीशन पे होते हैं ना, उन वो लोग अपने पैसा लगाते हैं उसमें। जब उन्होंने अपना पैसा लगाया होता है तो उस वक्त उन्हें इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो पैसा मार्केट में जब उन्होंने डाला है वो वापस कैसे लिया जाए। सो दैट केस, जब वो किसी को हायर करते हैं तो हायर करते वक्त वो उसमें कैलकुलेट किया जाता है कि मैं इस किसी को हायर कर रहा हूँ तो उसकी पेमेंट मैं कैसे करूंगा। तो मेन थिंग जो कोरोना के कारण प्रॉब्लम में आ गए, दैट इज बिजनेस। जो मार्केट रेशो है वो कंप्लीटली कोलैप्स हो गया है, जिसके कारण यहाँ कंप्लीट फेटर्निटी में कहीं पर भी जॉब ही नहीं है। आई कुड सी ऑन माई लिंक्डइन देयर आर सो मेनी, लगभग 25-30 हजार मेरे कनेक्शंस है। हर दिन आई कुड सेव पीपल फ्रॉम वेरी डिफरेंट फेटर्निटी। जो लोग स्टेबल पोजीशन पे थे वो लोग भी कोलैप्स हो गए, वो लोग भी जॉब ढूंढ रहे। जो लोग बहुत सालों तक बिजनेस कर रहे थे वो लोग भी जॉब क्षेत्र में उतरे। जो लोग आईटी इंडस्ट्री के थे वो लोग ये भी सोच रहे कि कहीं मैं पार्ट टाइम के लिए टीचिंग कर लूं, बिकॉज ऑटोमेटिकली कोरोना ने एक माइंडसेट चेंज कर दिया है कि अब सब खत्म होने वाला है। पहले कोरोना ने एक टाइम पे जान है तो जहान है, ये मंत्रा दिया था हमें कि हमें पहले अपनी लाइफ हेल्थ की तरफ देखना है। बट जब पैसे खत्म हो गए, क्योंकि 1 महीना 2-3 महीने जब हम घर पे बैठ गए, इनकम बंद हो गया, पैसा आना बंद हो गया, नौकरियां चली गई। क्योंकि एक दिन की छुट्टी अगर जाती है, एक दिन की छुट्टी अगर हम लेते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं 1-2 दिन की छुट्टी लेने पर भी उन्हें टर्मिनेट किया जाता है। तो सोचिए, जहाँ पे 3 महीना अगर कोई बंदा घर पे बैठा तो उसकी नौकरी कैसे सलामत रहेगी। तो वैसे टाइम पे जब उन्हें इतना मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़ा था कि नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, और अल्टीमेटली जब वो नौकरी चली गई, जब इनकम सोर्स खत्म हो गया आने के लिए, तब उन्हें ऐसा ये सहारा माहौल क्रिएट हो गया। अभी का जो टाइम है,
यहाँ पर 2 साल लगभग अभी होने के लिए आए हैं, जहाँ पे कोरोना से हम जूझ रहे हैं, और अभी भी लोगों को नहीं पता कि क्या होने वाला है। जब मंत्रा था जान है तो जहान है, उसके बाद मंत्रा ये हो गया कि जीने के लिए पैसे चाहिए, सेविंग्स करने के लिए नहीं। रोज का एक दिन मैं अच्छे से खाना खा सकूं, जी सकूं, लोगों ने बेसिक नीड्स के ऊपर फोकस किया है, जिसके कारण एजुकेशन भी लोगों ने, बेसिक नीड पहले हुआ करती थी कि एजुकेशन बेसिक नीड थी, उसे भी उन्होंने सेकेंडरी कर दिया है कि बच्चे की फीस मैं तब भरूंगा जब मेरे पास पैसे रहेंगे। सबसे पहला मेरे बच्चे की जान इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सबसे पहले बच्चा मेरा खाना खा रहा है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है, और उसको खाना खिलाने के लिए मैं कमा रहा हूँ या नहीं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए लोग कुछ भी जॉब करने के लिए रेडी हो गए, तो उन्होंने अपना पोजीशन छोड़ दी है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें हो रही, पर इसी में भी अपना मॉरल कंप्लीटली उन्होंने डाउन कर दिया है। इसमें मॉरल डाउन हो जाने के कारण वो खड़े होने से डर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये परिस्थिति कभी चेंज नहीं होने वाली है। देखिए, परिस्थिति चेंज होगी या नहीं होगी ये अलग बात है, बट हमें अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। ये एक अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन था, एक ऐसा सिचुएशन था जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं था, और ऐसे सिचुएशन में हमें सिखाया नहीं गया था कि हमें किस तरह फेस करना है। बट अभी ये हमें, हमारे आप के लिए, वी नीड टू थिंक इन सच अ मैनर कि अभी हमें चेंज होना है। एवरीथिंग अजी, अभी हर एक बंदे को चेंज हो रहे हैं। इवन जो सदियों से चली हुई सिस्टम है उनको चेंज होना है, हर चीज चेंज होनी है। और जो मैं उन लोगों से बात करूंगी जो लोग जॉब पे अगर रख रहे हो आप किसी को, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको एज अ स्लेव ट्रीट कर रहे हो। क्योंकि आप अगर 4 लोगों का काम एक बंदे से करवा रहे हो, तो उस बंदे का भी पोटेंशियल्स वहां पर इंपॉर्टेंट है, आपने उसको कंसिडर किया है। पर उसके साथ आप उसको इतना काम दे रहे हो कि उसकी कैपेसिटी से बाहर है, तो वो इसीलिए ये सोच रहा है कि मैं जीव, मेरे को अभी अभी जरूरत है काम की, इसीलिए मेरे को ये सब चीजें फेस करनी पड़ रही है। तो लगभग लाइफ के साथ मॉरल भी उतना इम्पोर्टेंट हो गया है, जीना उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए सबसे पहली बात है, अपने आप को पहले ये समझा दीजिए कि सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर आप इस सिचुएशन के ऊपर फ्यूचर का डिसीजन ले रहे हो, आप अगर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, कल मुझे किसी ने बोला कि मेरे को पैसे देने हैं किसी के जस्ट फॉर 70,000, दैट पर्सन वॉज डूइंग सुसाइड। मुझे नहीं समझ में आया कि 70,000 एक ऐसी एक मामूली रकम थी उसके लिए, जो 1.5 लाख रुपए सैलरी ले रहा था। आज उसके पास 70,000 है नहीं, इसीलिए वो सुसाइड करने जा रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि पैसे कहाँ से आएंगे, बट अभी ये टाइम है हमारे लिए कि आने वाले टाइम हम कैसे जिए, क्योंकि बहुत सारे लेसन मिल गए हमें। सेविंग्स थी वो खत्म हो गई है, इन्वेस्टमेंट्स थी वो खत्म हो गई है, हर चीज खत्म हो गई, हर एक चीज का डेड एंड आता है। तो वैसे ही अभी डेड एंड आ गया है, पर अभी एक नई शुरुआत करनी है। नई शुरुआत किस तरह करनी है, आपको दिमाग में ये रखना है कि मैं, कोई भी सिचुएशन टेम्पररी है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। आज के सिचुएशन के ऊपर आप कल का फैसला नहीं कर सकते हो। पहली बात तो ये, पहले हम किया करते थे, पास्ट को देख के फ्यूचर को जज किया करते थे, प्रेजेंट में जीना तो दूर की बात हुआ करती थी, हम सिर्फ फ्यूचर का सोचते थे। बट अभी फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जब हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, देन हाउ कैन यू डिसाइड कि कल मेरा क्या होने वाला है। इससे अच्छा आज आपका दिन जो है, अगर आपका मॉरल डाउन भी हुआ है, अगर आपकी एनर्जी लो भी हुई है, आपका कॉन्फिडेंस कहीं हिल गया है, तो सबसे पहले आप दिन वाइज जीना शुरू कर दीजिए। आप शुरू कर दीजिए कि आप रात को जब सो रहे हो, पूरे दिन में आपने क्या क्या किया है, उस चीज का आप एनालाइज कर लीजिए, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप वो गलतियां दोबारा ना दोहराइए, ये देखिएगा। अपने खर्चे तो वैसे कट शॉर्ट करना शुरू कर दिए, रहा सवाल नौकरी ना मिलने वालों का कि मार्केट में नौकरी है नहीं। देखिए, मार्केट में नौकरी नहीं है ये सब जानते हैं, बट ऐसा तो नहीं हो गया है कि जहां लोगों की जरूरत हुआ करती थी वहां पूरे कंप्लीटली हायरिंग बंद हो गई, ऐसा नहीं है। हायरिंग अभी भी हो रही है। अगर आप मेरे लिंक्डइन पे जाके देखोगे तो मैंने 250 से 300 जॉब्स टीचिंग फैटर्निटी के अपलोड किए हैं। लोग बोलने लग गए कि जॉब्स मार्केट में थी नहीं, तो अपने जॉब्स लाई कहाँ से। मेरा मानना ये था कि कुछ रुका नहीं है, बस नजरिया चेंज हुआ है। हमने नजरिया बदल गया है कि अब अभी हमें 4 टीचर के बदले 2 टीचर की जरूरत है।
तो वैसे ही मजदूरों को भी या कंपनीज में हायर करते वक्त भी 4 लोगों को कम 2 लोग कर रहे हैं, उसी 2 लेवल की कैटेगरी में आपको आने के लिए अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर मेंटली स्ट्रांग हो तो आपकी हायरिंग स्ट्रांग हो जाती है। तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो वो चीजें तभी आएगी जब आप अपने आप का खुद को अंदर से देखोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। परेशान होकर कंप्लेंट्स करके, डर के, झिझक के, ये सारी चीजें नहीं होने वाली। आपका कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप चीजों को फेस करोगे। और सबसे पहली बात है कि आप दिन वाइज जीना शुरू कर दीजिए, कल का मत सोचिएगा। पैसे अगर आज आपने 1000 रुपए कमाए है, तो आपको ये देखना है कि 1000 रुपए में से मेरा दिन भर का खर्च अगर 250 रुपया है, तो मैंने 250 रुपए खाया है। अब बाकी का जो पैसा बचा हुआ है, बाकी का पैसा मैं मेरे इमरजेंसी के लिए रखूंगा। इमरजेंसी चीज के लिए, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसीज आने वाली है, आ सकती है। सिचुएशन ऐसी है कि मेडिकल इमरजेंसीज आ सकती है। पहले हम प्रिपेयर नहीं थे मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, अभी हम प्रिपेयर होना जरूरी है। तो इस चीज के लिए वो पैसे हम मेडिकल इमरजेंसीज के लिए। अब वो लोग, उन लोगों के लिए कि जिसके पास नौकरी नहीं, वो क्या करे। तो देखिए, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए वो है कि आपके पास कोई स्किल्स होगी जिसको आप बेच के कुछ कम कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जो बड़े बड़े पोजीशंस पे थे, वो लोग अभी काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग से पैसे कमा रहे हैं। कोई लोग है वो जो क्या बोलते हैं उसका, पैकिंग का जो बिजनेस होता है, उससे वो पैसे कमा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो मतलब अपने स्टोर्स उन्होंने खोल दिए, घर पे बैठ के दे टिफिन पास करना, या ऐसे छोटे मोटे बिजनेसेस शुरू कर दिए। अभी के टाइम में ना कोई छोटा बड़ा नहीं रहा है। कोई भी डिग्निटी के हिसाब से अगर सोचने जाए कि मेरा ये पोजीशन था, मैं इस पोजीशन पे रह के क्या करूंगा, नहीं। अभी कोई नहीं देख रहा है, कोई शर्म लिहाज नहीं रहे। अभी सबको अपनी जिंदगी भी पड़ी है, अभी सबको अपने जीने की पड़ी हुई है। तो इस टाइम पे अगर आप ये सोचोगे कि मुझे मेरी पोजीशन वाली जॉब चाहिए, मुझे मेरी जो पहले की सैलरी थी वही मुझे मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आप इंतजार करते बैठोगे। वक्त सही होने के बाद आपको सब चीज मिलेगा। बट अभी की जो नीड है, घर पे भूखे मर रहे हो आप, या घर पे आपको खाने के लिए पैसे नहीं है, और आप कंप्लेंट करते जा रहे हो कि नहीं जमाना ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आई कुड सी डेली सो मेनी मैसेजेस, मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, मेरी इतनी डिग्री है, मेरी उतनी डिग्री है। यूज योर ब्रेन्स। कोरोना में बहुत सारे लोगों ने, जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो लोगों ने कमाया है। तो आपको रास्ते निकालने पड़ेंगे, और रास्ते आपके अंदर है। मोरल डाउन करके रास्ते नहीं निकलेंगे। रास्ते तब निकलेंगे जब आप सोचोगे कि आपके पास रिसोर्सेस क्या है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने वेस्ट आउट ऑफ, कितने सारे वेस्ट प्रोडक्ट में से उन्होंने घर पे बैठ के बनाया। लेडीज जो सिलाई नहीं जानते थे, वो सिलाई सीख कर सिलाई करना सीखे। ज्वेलरी मेकिंग लेडीज बनाना शुरू कर दी है, उसका बिजनेस भी ये हो रहा है। होटल लाइन, घर पे बैठ के कोरोना के वक्त बाहर जो बैचलर्स थे, होटल में खाना नहीं मिल रहा था, तो होममेड फूड खा रहे थे, तो घर से टिफिन जा रहे थे, तो उन्होंने बैठ के वो कमाया है। सो देयर आर मेनी पीपल। तो आप कोशिश करोगे तो सब चीज वर्क होने वाली है। इट इज नॉट कि आप हर बार कन्वेंशनल मेथड यूज करोगे, आपको अलग अलग मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, एंड दैट इज वे यू गोइंग टू ग्रो। एंड दूसरी बात, मैं जो लोग हायरिंग कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी ये बोलूंगी कि मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बोला था कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप किसी को अपने काम के लिए हायर कर रहे हो तो उनका आप मॉरल डाउन करें, ये बोलकर कि आपको अभी सिचुएशन है, आपको इस सिचुएशन में ऐसा ही काम करना पड़ेगा। देखो, आप करोगे तो आपके नीचे वाले सारे करेंगे। अगर मैनेजर इस तरह बिहेव कर रहा है, तो उसके नीचे का एडमिन क्लर्क, ये लोग भी इस तरह ही बिहेव करेंगे। और आप जो विरासत पास कर रहे हो, वो लोग भी इस तरह ही बिहेव करेंगे। इस क्रूशियल टाइम के ऊपर आपको आपकी ह्यूमैनिटी दिखाना बहुत जरूरी है। इस क्रूशियल टाइम पे अगर घर पे डेथ हो रही है किसी की, तो उस वक्त आपको इमोशनली सपोर्ट करना जरूरी है। उस वक्त ये नहीं बोलना है कि मरते हैं रोज सब लोग मर रहे, तो धंधा बंद कर दे क्या, मर गया तो क्या हो गया, आपको आना पड़ेगा, ऐसे सब चीजें बोल के मतलब नहीं है। सो थिंग इज, समझना है व्हाट इज नेसेसरी। और आपके घर पे भी ये सिचुएशंस आ सकती है, आपके साथ भी बुरा हो सकता है, ये सोच के सामने वाले इंसान के साथ सिंपैथी रखिए, सामने वाले इंसान को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए ऑन जॉब वाले लोगों को टॉर्चर करना प्लीज बंद कर दीजिएगा। एंड सेकेंड थिंग, ये कंप्लीट सिनेरियो उस चीज के लिए है कि अगर जो मुश्किल के दौर में भी अगर कोई हार गया, तो वो मेरे हिसाब से उसमें एनर्जी थी ही नहीं। क्योंकि मुसीबत में तो अपनी अंदर की पहचान होती है कि हम क्या है। जो हम पीछे मुड़ के, मेरे, अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं ना, कि अगर मैं तकलीफ में होती हूँ,
तो सबसे पहली बात, मेरे शायद दोस्त जब मुझे ये सुन देखते हैं, मुझे तो ये जरूर ये करेंगे कि जब पूजा को प्रॉब्लम आती है तो पूजा सबको पहले फोन करती है। आई एम अ पर्सन हु विल नेवर हाइड माई प्रॉब्लम्स, आई एम अ पर्सन हु शेयर माई प्रॉब्लम्स। मैं सबको फोन करके बोलती हूँ, जो लोग मेरे क्लोजेस्ट है, मैं रोती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम में है, और वो लोग मुझे ये बोलते हैं कि पूजा तो सबको मोटिवेट करती है और तू खुद को मोटिवेशन के लिए हमें फोन करती है। तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि मैं तुम्हें मोटिवेशन के लिए फोन नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें मेरे जो दिल में बसा है या मेरे दिमाग में जो चीजें आ रही है मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं हल्का फील नहीं करूंगी मैं आगे सोच नहीं पाऊंगी। इसलिए ऐसा इस वक्त ये नहीं सोचना कि मैं मर्द हूं, मैं रो सकूंगा कि नहीं सकूंगा, या मैं कमजोर दिखूंगा तो कैसे होगा, दिखने दो कमजोर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इवन इफ यू लूज योर टेम्पर ऑल्सो, किसी को कोई अपने आप को तकलीफ मत दो, किसी को तकलीफ मत दो, बात करना बहुत जरूरी है। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं बात करती हूँ, मैं सोचती हूँ, ओवर थिंकिंग नहीं करती, मैं सोचती हूँ कि इसको किस तरह किया जाना चाहिए था, किसने मेरे साथ किया, क्या मैं कंप्लेन करती हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं रॉबर्ट नहीं हूँ। मैं नहीं बिहेव कर सकती ऐसे आर्टिफिशियल टाइप कि मेरे को कंप्लेन नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे नहीं। करिए, लिखिए, मैं लिखती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं कंप्लेन करती हूँ, उसके साथ मैं ये भी देखती हूँ कि मैं उस सिचुएशन को किस तरह चेंज करूँ। मैं प्रे भी करती हूँ, मैं वो भी देखती हूँ कि रास्ते कैसे निकले, और मैं उन सब का सबसे बात करती हूँ जो लोग मुझे उस वक्त सुनने के लिए रेडी होते हैं, जिस वक्त मुझे थोड़ा सा वो इस तरह होता है ना कि अगर हम बुरे वक्त में हैं तो शायद से एक एक कहानी होती है ना उसके पीछे, कि तैसे को तैसा मिला है तो लगभग चल पड़ती है जिंदगी। तो ऐसे होता है कि अगर वो मेरे दुख में शामिल हो जाते हैं तो मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ कोई तो खड़ा है। सो दिस इज व्हाट, डोंट फील योरसेल्फ दैट यू आर अलोन। सब लोग प्रॉब्लम में है, सब लोग, इट्स नॉट ओनली यू अलोन। सबको कर्जा है, सबको। जो आपको दिख रहा है ना बड़े बड़े प्रोफाइल वाले, ये बोलते हैं कि नहीं ये इतना बिजनेस टाइकॉन है, ये है वो है, हर एक कर्जे में डूबा है। मेरे पास कितने सारे लिंक्डइन पे ऐसे लोग हैं जो फिल्म एक्टर्स है, जो सीरियल एक्टर्स है, वो मैसेजेस करते हैं कि कुछ काम हो तो हमें बता दो। तो एवरी वन इज सफरिंग, एवरी वन। किसी के पास भी ऐसे जमा पूंजी इतनी बड़ी नहीं थी, हर कोई अंबानी नहीं था। एवरी वन इज सफरिंग, कोरोना ने सबको सबकी बैंड बजा दी है। तो इस वक्त हमें ये सोचना है कि आई एम नॉट अलोन, आई नीड टू फाइंड आंसर्स फॉर माई ओन प्रॉब्लम्स, आई नीड टू थिंक कि व्हाट एग्जैक्टली आई कैन डू फॉर बेटरमेंट ऑफ माई लाइफ। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि मैं किस रिलेटेड किस बारे में बात कर रही थी। मैं जानती हूँ मैं इलेबोरेटली बहुत बात करती हूँ, बट अगर आप उसको बारीकी से सोचोगे और ये देखोगे कि ये टॉपिक जो है कहाँ से कहाँ तक गया है और कहाँ तक रुका है, तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही थी। वाई डू आई मेक अ बिगर वीडियोज एंड इलेबोरेटिव वीडियो इज दैट, क्योंकि मुझे आपसे चर्चा करना पसंद है, मुझे आपसे बात करना पसंद है इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल पीपल। कोई कोई ऐसे सेलिब्रिटी अगर आपको दो शब्द बोल के जाए आप उसकी बात मानो, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है एक आम आदमी अगर आपसे बात करे और वो अपनी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम समझ के डिस्कस करे तो शायद से आप उससे जल्दी से कनेक्ट कर पाओगे। तो दिस इज व्हाट इज माय वे ऑफ थिंकिंग। तो आपके कोई भी डाउट्स हो, सोल्यूशन हो, आप मुझे लिंक्डइन फॉलो कर सकते हो, आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और आपको मुझे पर्सनली काउंसलिंग करवाना चाहते हो, आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंटिंग सेशंस भी मैं ले रही हूँ आजकल। तो मैं कंप्लीट वेबिनार्स, ट्रेनिंग, बहुत सारी चीजें मैं अटेंड कर रही हूँ। मेरे जो कनेक्शन है लिंक्डइन के वो जानते हैं कि आई एम बीन इनटू सो मेनी एलिमेंट्स। तो जब भी आपको जरूरत है मेरी, यू कैन प्लीज पुट डाउन योर क्वेश्चंस एंड आई विल बी देयर टॉकिंग टू यू। मिलूंगी दोबारा जरूर। थैंक यू।